नमस्कार आप सभी को। हम हैं एमवी एडुनेट एजुकेशन फॉर एजुकेशन की विंडो पर और मैं मिथुन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के पार्ट 2 को, जिसमें हम आगे के 4 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम बात कर चुके हैं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कितने हैं जो हमें पढ़ना है। और फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ इन डेवलपमेंटल रेट, देन प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, देन प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये फिफ्थ वाला प्रिंसिपल है जहां से आज हमें शुरू करना है। तो जनरल टू स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल स्टार्ट्स विद जनरल रिस्पॉन्सेस। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे बच्चा कोई चीज होल्ड करता है, यस, तो अपने पूरे हाथ से होल्ड करता है इनिशियली। उसको कुछ भी दे दो, पेंसिल दे दो, स्केल दे दो, इरेजर दे दो। जबकि हमें स्केल को एक अलग तरीके से पकड़ना होगा, पेंसिल को एक अलग तरीके से होल्ड करना है, मतलब अलग अलग चीजों के लिए होल्डिंग स्पेसिफिक है। तो ये जो होल से पार्ट पे जा रहे हैं हम, मतलब पहले पूरा हाथ काम कर रहा है और फिर फिंगर्स ओनली वर्किंग। अगर हमें पेंट करना है देन वी विल यूज अगेन वेरी फाइन पार्ट ऑफ आवर फिंगर्स। यस। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो डेवलपमेंट है, इसका डायरेक्शन क्या है? जनरल से स्पेसिफिक, या हम इसको बोल सकते हैं होल टू पार्ट। इसको और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बच्चा जब छोटा होता है और जब रोता है तो वो अपने पूरी बॉडी के साथ रोता है। उसका फेस इन्वॉल्व होगा, हाथ पैर एवरीथिंग, एंटायर बॉडी विल इन्वॉल्व इन दी प्रोसेस ऑफ क्राइंग। इवन जब वो एक्साइट होगा, हंसेगा, देन अगेन द एंटायर बॉडी विल वेव अप। यस। तो यहाँ पर पूरी बॉडी या होल पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व इन अ काइंड ऑफ रेस्पॉन्स given by the baby. Yes. Now, if we will talk about the other example, like language development. In language development, again, the child will begin with a common or general terms। शुरुआत में तो वो अनकंट्रोल्ड वे में वर्ड्स को बोलेगा, लेटर्स को बोलेगा, जो कंट्रोल्ड साउंड्स नहीं होंगे। ग्रेजुअली जब वो कंट्रोल साउंड पे भी आएगा, किसी वर्ड को, किसी लेटर को वो स्पेसिफिकली बोलना चालू करेगा, तब भी वो जनरल वे में सभी चीजों को उसी एक चीज या एक ही साउंड से बुलाएगा या बताएगा। ग्रेजुअली वो स्पेसिफाइड होगा कि वो किस चीज को किस नाम से बुला रहा है, एंड देन ही और शी विल कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग विद अ स्पेसिफिक नेम और वर्ड। यस। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट को देख रहे हैं। यस। कि जनरल टू स्पेसिफिक हो रहा है। यस। या अगर हम बॉडीली जो डेवलपमेंट है, चाहे हम क्राइंग की एक्टिविटी का एग्जांपल हमने देखा, या एक्साइटमेंट में लॉफिंग के टाइम पर वो हमने देखा, या होल्डिंग की बात की वो हमने देखा, ये सभी एग्जांपल है जो ये बताते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोसीड करता है जनरल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस की तरफ, या फिर मैं बोलूं जनरल यानी सामान्य से विशिष्ट रिस्पॉन्सेस या प्रतिक्रिया की ओर बढ़ता है विकास। ओके। फिर अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी हमने जो बात की कि डेवलपमेंट जो है प्रोसीड करता है जनरल से स्पेसिफिक, या हम बोलें तो होल से पार्ट की तरफ। पूरा बॉडी इन्वॉल्व था, उसकी जगह स्पेसिफिकली अब आईज या माउथ या स्पेसिफिक पार्ट ऑफ फिंगर इज इन्वॉल्व। यस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट का अल्टीमेट गोल जो है वो जनरल से स्पेसिफिक तक जाना है। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, और होल टू पार्ट और पार्ट टू होल रिस्पॉन्सेज। लाइक इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। नो डाउट हमें पेंसिल पकड़ने के लिए स्पेसिफिक फिंगर टिप्स का यूज करना पड़ रहा है। यस। या फिंगर्स का यूज करना पड़ रहा है। लेकिन अगर किसी चीज को होल्ड करना है, देन अगेन वी हैव टू यूज द एंटायर हैंड टू होल्ड समथिंग, ग्रैब समथिंग।
दूसरा एग्जांपल है, हम नो डाउट अगर हम बैडमिंटन खेल रहे हैं या ऐसा कुछ, या टेबल टेनिस खेल रहे हैं या चेस खेल रहे हैं, तो हम हैंड्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम खेलें, if we will play something like football, or even we are going to play something like or we are dancing, then entire body, the whole body has to give the response as per the rhythm or the music. तो ये इंटीग्रेशन है, चाहे वो पूरा बॉडी इन्वॉल्व हो या पार्ट इन्वॉल्व हो। तो पार्ट को भी स्पेसिफाइड होना चाहिए अपने काम के लिए, और जब सारे पार्ट्स को, मतलब होल बॉडी को एक साथ काम करना है, तो भी उनमें वो तालमेल होना चाहिए, सभी पार्ट्स का एक साथ काम करने का, साइमल्टेनियसली काम करने का, एक ग्रुप में काम करने का। दिस इज व्हाट द इंटीग्रेशन डेवलपमेंट शोज। तो डेवलपमेंट स्पेसिफाइड भी होता है, वो तो डायरेक्शन हो गया कि जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेस। लेकिन डेवलपमेंट ओवरऑल बॉडी का एक साथ काम करना, या होल पार्ट का एक साथ काम करना, सारे पार्ट्स का एक साथ काम करना, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अगले प्रिंसिपल पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब यहाँ इंटर रिलेशन किसकी बात की जा रही है? पारस्परिक संबंध जिसको हम बोलते हैं, या परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कौन? सभी एस्पेक्ट्स या डायमेंशन जो है डेवलपमेंट के, जो हम पढ़ चुके हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, या लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो, एवरी एवरी एस्पेक्ट, एवरी डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट इज डिपेंडिंग ऑन द अदर, दे आर लिंक्ड टुगेदर। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ फिजिकली किसी को डेवलप कर दो। यस, अगर अगर ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, देन ही और शी वोंट लर्न, ये चीज नहीं सीखेंगे कि जैसे हम जिसको बोलते हैं मोशन पे कंट्रोल करना। यस, वो हम सिखाते हैं। यस, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ से नहीं हो रहा है, सम लर्निंग इज आल्सो इन्वॉल्व, है ना? कैसे बैठना है, फिजिकल ग्रोथ से नहीं हो रहा है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। तो तमाम चीजें जुड़ी हुई है आपस में, तमाम चीजें मतलब जितने भी डायमेंशंस की हम बात करते हैं डेवलपमेंट में, वो एक दूसरे से को रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज डिपेंडिंग ऑन दी अनदर वन, does influence other domains of development too। मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे पर आधारित है। इसको एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। हम लैंग्वेज डेवलपमेंट तो चाहते हैं, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो, कि टंग जो है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो, माउथ जो है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो, देन वोकल कॉर्ड प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो सकता। या सोशल इंटरेक्शन छोड़ दें हम, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्रभावित होगा कि बच्चे को बोलने ही नहीं दे, देन द लैंग्वेज डेवलपमेंट विल गेट अफेक्टेड। सो दिस इज समवेयर वी आर अंडरस्टैंडिंग इट। इन एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि इंटर रिलेशन है सभी डोमेन्स का आपस में। Yes, all the domains of development are interrelated, and they influence and they depend on each other. Yes. अब यहाँ पे लिखा हुआ है PSC, तो इसे याद रखने के लिए लिखा गया है PSC। हम आसानी से याद रख सकते हैं, फिजिकल, सोशल और कॉग्निटिव मेल, है ना? PSC मेल ऐसा याद रख सकते हैं, या PSC मेल बोल दीजिए, मेल बोल दीजिए। यू जस्ट इट विल जस्ट हेल्प यू टू रिकॉल इट प्रॉपर्ली। तो हमने जितने 6 डोमेन्स के बारे में बात की है, या बेसिकली 4 होती है, उसको हमने और एलॉबरेट किया है। यस, जैसे इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा हो जाता है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले और आज के आखिरी प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। अभी जो लैंग्वेज वाली बात हमने की, कि लैंग्वेज डेवलपमेंट शायद अच्छा नहीं होगा, या जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा, डिजायरेबल लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा, भाषा का विकास नहीं कर पाएगा बच्चा अगर उसका इंटरेक्शन नहीं होगा। इंटरेक्शन किसके साथ? मतलब उसे समाज में जाने नहीं दे रहे हैं, किसी से बात नहीं करने दे रहे हैं। तो जो नेचर है, नेचर मतलब जो हम हेरिडिटी से मिला है, या जो हमारा बॉडी डेवलप हुआ है, माउथ है, टंग है, वोकल कॉर्ड है, ये सब कुछ डिवाइस हार्डवेयर रेडी है। यस, लेकिन सॉफ्टवेयर उसे कहाँ से मिलेगा, कंटेंट कहाँ से मिलेगा? लिसनिंग से। हम लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? सुनकर। सबसे पहला स्टेप, बेसिक स्टेप है लिसनिंग। वो कब सुनेगा? जब वो इंटरेक्ट करेगा अपने सोसाइटी में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, भाई बहनों से। ये इंटरेक्शन होगा बाहर सोसाइटी में, स्कूल में, टीचर्स से। जब वो इंटरेक्शन होगा, वो सुनेगा, वो एक्सपोजर उसे मिलेगा, तब लैंग्वेज डेवलप होगा। इसी को और अगले लेवल पे ले जाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके घर पर हिंदी में बात होती है, स्कूल में भी हिंदी में बात होती है, सोसाइटी में भी हिंदी में बात होती है, तो उसका एक्सपोजर या उसका इंटरेक्शन किसके साथ है?
हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ, तो वो दूसरे किसी लैंग्वेज का एक्सपोजर उसे नहीं मिल रहा है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट विल बी फॉर अ सिंगल लैंग्वेज। अब कोई बच्चा है जिसके घर पे मदर टंग अलग है, बंगाली में बात करता हो, मराठी में बात करता हो, किसी भी अदर लैंग्वेज में बात करता हो, सोसाइटी में लैंग्वेज अलग है, सोसाइटी में हिंदी बोली जा रही है और स्कूल में इंग्लिश बोली जा रही है। नाउ दैट बॉय और द गर्ल इज गेटिंग द एक्सपोजर फॉर थ्री लैंग्वेजेस, the native language, the mother tongue at home, suppose it is Marathi, then the Hindi and the English at school. So he's or she is getting the exposure for three languages. So no doubt the development in all three languages will be possible for that particular kid. So यहाँ हम एक्सपोजर की बात करें तो इंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एग्जाम्पल से समझाया है। पहली बात की है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन या कंसीव होता है तो कंसेप्शन होता है तो सबसे पहला इंटरेक्शन उस जाइगोट का किससे होता है? वो पहुंचता है एम्ब्रियो बन के मदर के यूटेरस में, वुम में, और वहां इंटरेक्शन होता है उसका मदर की बॉडी से विद द हेल्प ऑफ दी प्लेसेंटा। तो मदर की बॉडी में जो भी चल रहा है, जैसा न्यूट्रिशन आ रहा है, वो इफेक्ट करेगा। तो ये इंटरेक्शन हुआ, एक तो नेचुरल चीज हो गई जो बनी है, जो उस बेबी को फर्दर डेवलप करने वाली है, और उसका इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? द आउटर वर्ल्ड, या अभी तो मदर वोम है। इसके बाद अगले स्टेप में उसका बर्थ होगा, तो देन द फिजिकल एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में वो आया है, यस, चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें कि टेम्परेचर कैसा है और तमाम चीजें, न्यूट्रिशन कैसा उसे मिल रहा है, धूप कितनी उसे मिल रही है, एक्स वाई जेड एवरीथिंग, यस। और सोशियो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी, जिस सोसाइटी से उसे मिल रहा है, या जो मानवीय वातावरण है या मानसिक वातावरण है, उसका प्रभाव भी उसके डेवलपमेंट पे होगा। तो ये नेचर और नर्चर का इंट्रैक्शन है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंट्रैक्शन है। ये दोनों ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनका इंट्रैक्शन जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? डेवलपमेंट में। दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन इज टेलिंग टू अस। So let's recap the four principles we discussed today. Very first one, principle of proceeding from general to specific responses. बच्चा रोता है पूरे शरीर के साथ, फिर धीरे धीरे वो स्पेसिफिकली आंखों से या बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट से ही उस रिस्पॉन्स को देता है, चाहे वो रोता है, हंसता है, जो भी है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? जनरल से स्पेसिफिक पार्ट तक, होल से एक पार्ट तक, स्पेसिफिक पार्ट तक जा रहे हैं बॉडी के डेवलपमेंट में, रेस्पॉन्स देने की बात जब आ रही है। ठीक, ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेस। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जरूर हम जनरल से स्पेसिफिक या होल से पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट का अल्टीमेट एम ये नहीं है कि होल से पार्ट की तरफ जाए। तो अल्टीमेट एम क्या है? कि जब पार्ट की जरूरत हो स्पेसिफिक, तब पार्ट इन्वॉल्व हो। नो डाउट द डायरेक्शन इज लाइक दिस, फ्रॉम होल टू पार्ट। और जब पूरी बॉडी की जरूरत हो डील करने की, तमाम पार्ट्स को एक साथ परफॉर्म करना हो, एक साथ रेस्पॉन्स देना हो, तो वो भी वो कर सके। तो इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ specific responses as well as the general responses. Principle of interrelationship between what? The interrelation between all the domains that we have discussed, or all the aspects, physical, moral, mental, social and language that we have discussed, इन सभी के बीच में परस्पर संबंध है। ये एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ये डेवलपमेंट कहता है, या प्रिंसिपल जो है डेवलपमेंट का, ये बता रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन, नो डाउट हमारे पास जो इंटरनल फोर्सेस हैं, हमारी बॉडी की रिसोर्सेस हैं, हमारा माउथ है, नोज है, ईयर्स हैं, आईज हैं, ये तमाम जो पोटेंशियल हम में है, कैपेसिटी हम में है, जो बाय बर्थ है या बाय नेचर है या हेरिडिटी से हमें मिली है, उनका फर्दर प्रोलिफरेशन कैसे होगा? वो डेवलपमेंट के अल्टीमेट एम तक या डिजायरेबल एम तक कैसे पहुंचेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इंटरेक्शन विद द फिजिकल वर्ल्ड, है ना? जो उसका कोई बीज है, अब उस बीज में, उस सीड में वो तमाम संभावना है कि इट कैन ग्रो एज अ कंप्लीट ट्री। वो उसमें वो तमाम क्षमताएं हैं, वो बेसिक इनपुट है, वो रॉ मटेरियल है, वो पोटेंशियल है, कैपेसिटी है कि वो एक कंप्लीट ट्री में डेवलप हो जाए।
लेकिन क्या ये संभव होगा अगर उसे प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं मिले, उसे प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिले, धूप का, पानी का, फर्टिलाइजर या मैन्योर का, सॉइल का, एवरीथिंग। यस, तो ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन द नेचर एंड द नर्चर, बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, डेवलपमेंट किस लेवल तक पहुंचेगा, ये डिपेंड करेगा कि इंटरेक्शन का लेवल क्या है। So that's all for today from my side. Hopefully, this video helped you to understand the four principles that we discussed today. So I'm Mithun signing off now. Thank you. Take care. Bye bye.